हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर कमांडो ध्रुव की दो बेहतरीन कॉमिक्स। और ये दोनों बेहतरीन कॉमिक्स एक ही कहानी के दो पार्ट हैं, जिसमें पहली कॉमिक्स का नाम है चैंपियन किलर तथा इसके बाद नंबर आता है आखिरी दाव का। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कॉमिक्स एक ही कहानी के दो पार्ट हैं। 32 पेज में ये आधी कहानी है और उसके बाद 32 पेज में ये इसकी अगली कहानी है। तो ये कंप्लीट करने के बाद ये 64 पेज के अंदर ये पूरी कहानी कंप्लीट होती है। क्योंकि दोस्तों उस समय विशेषांक आने शुरू नहीं हुए थे, तो इस कहानी को दो कॉमिक्सों के अंदर डिवाइड करके रिलीज किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैंपियन किलर की। तो चैंपियन किलर में आप देख पा रहे हो, ऊपर चैंपियन के अंदर येलो कलर का यूज किया गया है तथा किलर में डार्क पिंक कलर का यूज किया गया है। इसकी हम संख्या की बात करें तो इसकी संख्या रहने वाली है 284। और ये जो कवर आर्ट है, ये कवर आर्ट बनाया गया है श्री प्रताप मुलिक जी के द्वारा। तो राज कॉमिक्स में शुरू में जितनी भी कॉमिक्स आया करती थी, उनके कवर आर्ट बनाए जाते थे श्री प्रताप मुलिक जी के द्वारा। तो दोस्तों शुरू में बचपन में क्या होता था कि जैसे ये जो कवर आर्ट है ना, तो इस कवर आर्ट को ना हम इस कॉमिक्स में ढूंढने की कोशिश किया करते थे कि ये कवर आर्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि ये जो है, ये वाला सीन है, ये जो सीन है, तो इसको ही यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइनिंग करके ये यहाँ पर प्रताप मुलिक जी ने ये कवर आर्ट इसका बनाया था चैंपियन किलर का। तो दोस्तों ये ध्रुव की पहली कॉमिक्स थी जिसे दो पार्ट में रिलीज किया गया था। इससे पहले जितनी भी ध्रुव की जो कॉमिक्स आई थी, वो सारी कॉमिक्सें 32 पेजेस के अंदर ही आई थी। और दोस्तों जैसे हम छोटे थे बचपन में, तो शायद आपके साथ भी ये घटना हुई होगी, क्योंकि उस समय अगर ये कॉमिक्स मिल गई थी ना, तो ये कॉमिक्स तो यार कभी मिली ही नहीं थी। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था दोस्तों, ये जो कॉमिक्स है ना चैंपियन किलर, ये तो मुझे मिल गई थी, लेकिन इसका अगला जो पार्ट है ना आखिरी दाव, वो मुझे नहीं मिला था। तो मेरी कई सालों तक तो ये कहानी अधूरी ही रही थी। और ये कहानी कब पूरी हुई है दोस्तों? ये मेरी कहानी पूरी हुई थी अभी 2019-20 के आसपास, जब मनोज गुप्ता जी ने के द्वारा जब इनके रीप्रिंट आए थे, तब जाकर मेरी ये कहानी पूरी हुई थी। अदरवाइज मेरी ये कहानी, ये जो है ना, यहाँ सस्पेंस क्रिएट किया गया था। ये देखिए ये आखिर क्या हुआ था, ये नताशा का क्या हुआ था, ध्रुव का क्या, ध्रुव जमीन से टकरा गया था, मर गया था, क्या हुआ था। तो ये सस्पेंस तो यार कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था कई सालों तक। तो इसका आर्ट वर्क की बात करें, काफ़ी शानदार आर्ट वर्क बनाया गया है। और ये कथा एवं चित्र किसके हैं? ये है दोस्तों श्री अनुपम सिन्हा जी के। क्या ज़बरदस्त उनका आर्ट वर्क हुआ करता था, क्या है अब भी है, लेकिन अब थोड़ा सा काम अनुपम सिन्हा जी ने थोड़ा सा काम अब कम कर दिया है। लेकिन आर्ट वर्क क्या कहने, उनके द्वारा बनाए गए नागराज काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगा करते थे। क्योंकि कई बार हम सोचते थे बचपन में, मैं तो सोचता था, अब आपको नहीं पता, आप भी सोचते थे कि क्योंकि ये शायद सभी के साथ होता होगा, क्योंकि जो मैन कवर है ना, इसमें जो क्वालिटी इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी, जो प्रिंटिंग है, जो चित्रांकन है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। और मैं यही सोचा करता था कि यार ये अंदर से तो इतना अच्छा जो चित्रांकन किया गया है कॉमिक्स का, काफ़ी क्लियर क्लीन, इतने अच्छे जो ध्रुव का फेस देखिए क्या शानदार लग रहा है। और ये मेन कवर के ऊपर क्या हो जाया करता था, वो बाद में आने के पता लगा कि ये जो मेन कवर तो किसी और के द्वारा बनाए गए थे, यानी कि प्रताप मुलिक जी के द्वारा बनाए गए थे। और अंदर के जो चित्रांकन है, ये श्री अनुपम सिन्हा जी ने ही बनाए थे। तो चलो ये देखिए कितना शानदार लग रहा है ध्रुव का फेस, देखिए आप, एक नंबर का लग रहा है अभी यहाँ पर। और ये देखिए नताशा, क्या शानदार आर्ट वर्क है श्री अनुपम सिन्हा जी की, जो कि जनक हैं सुपर कमांडो ध्रुव के। तो उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं श्री अनुपम सिन्हा जी को। तो भाई ये चैंपियन किलर जो कहानी है, ये कहानी शुरू मतलब एक अलग ही यूनिक कहानी बनाई गई है, जिसमें स्टार्टिंग में दिखाई गई है एक रेस होती है, और रेस के अंदर ध्रुव हिस्सा लेता है। हिस्सा लेने के बाद ये बीच में कोई किलर आ जाता है, किलर आने के बाद ध्रुव पर अटैक करता है, और अटैक किस तरह बचता है ध्रुव, इस तरह से काफ़ी मतलब कि उसमें जो जाता है, जैसे ये जो फुटबॉल के मैच में ये 1 बाई 1 किलिंग होने लगती है, और ध्रुव कैसे इस चैंपियन किलर को रोकता है। और चैंपियन किलर भी यार काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया है इस कॉमिक्स में यार, एक अलग ही मतलब कि रेफरेंस मिलती है चैंपियन किलर को भी, बिल्कुल हीरो के बराबर में टक्कर दे रहा है चैंपियन किलर। और यहाँ पर देखिए ये इसका किडनैप कर लेता है नताशा का, और अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। और लास्ट में ये जो यहाँ पर जो है ना यार, ये ज़बरदस्त था, काफ़ी शानदार। और इसके बाद तो कई सालों तक कहानी यहाँ पर अटकी रही थी, पता ही नहीं लगा कि आगे कहानी में क्या हुआ था, क्योंकि उस समय कॉमिक्सों का मिलना यार काफ़ी ज़्यादा
दुर्लभ हुआ करता था, क्योंकि अगर एक कॉमिक्स मिल जाती थी तो दूसरी कॉमिक्स नहीं मिलती थी। आज की तरह नहीं है कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और वो कॉमिक्स हमारे घर पर अवेलेबल हो गई। उस समय कॉमिक्स पाना एक महाभारत हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था, क्योंकि जैसे कई बार कॉमिक्स जाते थे तो कॉमिक्स नहीं मिला करती थी। तो आजकल तो काफ़ी इजी हो गया है कॉमिक्स को अपनाना। अगर आपको भी ये कॉमिक्स से बाई करनी है तो या तो आप राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता या किसी भी अन्य ऑफिशियल वेबसाइट से, जैसे कि कॉमिक्स अड्डा हो गई, हिंद कॉमिक्स, तो वहाँ जाकर इन कॉमिक्सों को आप बाय कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि आखिरी दाव, इसमें ध्रुव अपनी निश्चित लगती मौत को टाल पाया या नहीं, नताशा का क्या हुआ, चैंपियन किलर का इन दुस्साहसी हमलों के पीछे क्या मकसद था, सारा दोना, गैलीलियो, ड्रेजलर चैंपियन किलर को रास्ते से क्यों हटाना चाहते थे। तो ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इस आगामी अंक, जिसका नाम है आखिरी दाव। तो भाई ये सस्पेंस कई साल तक क्रिएट रहा था, पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये देखिए पीछे की डिटेल दी गई है ये कॉमिक्सों की। यार ये ध्रुव की जितनी भी कॉमिक्स है ना, सारी मेरे पास कॉमिक्स थी। और मतलब कि उनको बार बार देखने में, जैसे स्कूल की छुट्टियां हुआ करती थी, मैं तो उन कॉमिक्स को निकाल कर अपने घर पे ही जैसे कि दुकान सी बनाकर मतलब इस तरह के साथ खेला करते थे, बड़े मज़ा आते थे यार। ये जो सभी कॉमिक्सों का आप आर्ट वर्क देखिए, कवर आर्ट देखिए, शानदार, एक से बढ़कर एक यार, कसम से यार दिल खुश हो जाता है इन कॉमिक्सों को बार बार देखने के बाद। जैसे कि मेरे पास अभी ये कॉमिक्स है, ये देखिए यहाँ पर, वाह यार वाह, मज़े आ जाते हैं कॉमिक्स देखने में यार, कसम से यार। मतलब पढ़ने की इच्छा नहीं होती, इनको बार बार देखते रहो, सजाते रहो, इसमें डाल दिया, वहाँ रख दिया, मतलब ऐसे करते रहो यार, मज़े आ जाते हैं, जी से आ जाते हैं कसम से यार। ज़िंदगी दोबारा से ऐसा लगता है हम अपने बचपन में फिर से चले गए हों। तो चलिए इसके बाद कॉमिक्स आई थी आखिरी दाव, जिसकी संख्या है 290। और ये देखिए इसमें भी ये यहाँ पर वही दिखाया गया है। और इसमें यार आपको ना एक चीज़ आप नोट करना, ये जो है ना चैंपियन किलर्स का जो नंबर देखिए 13 नंबर, इसको ना उल्टा किया गया है, इसको घुमा दिया गया है। अदरवाइज ये इस तरफ होता, घूम के इस तरफ इसको आना था, तो इस पूरे पेज को ही उल्टा कर दिया है गया है। और ये मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे की तरफ, ये नीचे यहाँ लिखा गया है प्रताप मुलिक जी। तो ये प्रताप मुलिक जी आप देखोगे तो ये उल्टा है, जैसे कि हम शीशे में देखते हैं ना तो उल्टी परछाई दिखती, तो ये ठीक वैसे ही है। तो इस पूरे कवर आर्ट को घुमाकर, पता नहीं क्यों उसमें क्यों चेंज किया गया था, कि इसका रीज़न क्या था, ये तो भी राज कॉमिक्स वाले ही जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और ये देखिए अंदर, ये देखिए शानदार, क्या अति सुंदर लग रहा है, कि जिसमें ड्रेजलर का पैसे भाला ठोक रखा और ध्रुव नीचे पड़ा है, और चैंपियन किलर कह रहा है कि इसका खून तुम्हारे ही नाम आएगा। तो यार इस कॉमिक्स में भी ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, जैसे यहाँ ये जो है ना, ये देखिए कितना शानदार ये बनाया गया था। जैसे ध्रुव पढ़ता और इसको ये पीटर और करीम आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों बच जाते हैं। और उसके बाद नताशा भी यहाँ पर, अच्छा नताशा को तो ये किडनैप करके ले जाता है। और उसके बाद जो ध्रुव है योजना बनाता है। यार इसका आर्ट वर्क देखिएगा, शानदार लग रहा है यार। ध्रुव का फेस देखिए आप एक बार, वाह भैया, मान गए अनुपम सिन्हा जी आपके काम को यार, कसम से। सो नाइस ऑफ यू मनीष गुप्ता जी, सॉरी मनीष गुप्ता जी, राज गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, राजकुमार गुप्ता जी एंड अनुपम सिन्हा जी, इन सभी के ही अथक प्रयास से सुपर कमांडो ध्रुव आसमान में चमकता हुआ एक सितारा बना है। इन सभी के अथक प्रयास से ही, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष का ने कोई प्रयास नहीं किया है, ये जॉइंट प्रयास से ही सुपर कमांडो ध्रुव सक्सेस पे सक्सेस इनको मिलती रही है। और ये देखिए ध्रुव, मतलब कि अनुपम सिन्हा जी ने ध्रुव को इतना क्रिएटिव बना दिया है कि उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, उनके पास नॉर्मल पावर है सारी। और नॉर्मल पावर के रहते ही वो अपने दिमाग का कैसे यूज करते हैं, इनके जो एरोबिक है, जो कुंग-फू है, फाइटिंग स्किल है, वो सब इनको एक यूनिक स्टार बना देते हैं राज कॉमिक्स के हिस्ट्री का। क्योंकि कहानी में इनकी काफ़ी ज़्यादा दमदार हुआ करती थी। और यार कहानी पढ़ते पढ़ते यार एक अलग ही सुकून मिलता था इन चित्रों को। मैं तो बचपन में यार बार बार देखा करता था अपनी स्कूल की बुक्स में डालकर, इनको चित्रों को बार बार देखना यार, मज़ा आ जाते थे देखने में। शायद मेरी जैसे ये पागलपंती आप लोगों ने भी कभी की होगी अपने बचपन में, तो यार सभी ने की होगी, क्योंकि ध्रुव तो सभी का सुपरस्टार ही रहा है। और कॉमिक्सों के लिए तो यार पिटे भी खूब थे यार, क्योंकि उस समय 6 रुपये की कॉमिक्स आया करती थी, 58, 54, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, मतलब इकट्ठा करने के बाद ये कम से कम एक हफ्ते में एक कॉमिक्स में तो लेकर आता था। और ये देखिए यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो यार
कहानी काफ़ी दमदार थी इन दोनों कॉमिक्सों की। तो मैंने कई बार मतलब ये मनोज गुप्ता जी से भी रिक्वेस्ट की थी, संजय मनीष गुप्ता जी से भी रिक्वेस्ट की है कि आप इन दोनों का एक जॉइंट वर्जन निकालिए जिसका टाइटल होना चाहिए कि चैम्पियन किलर का आखिरी दाव। मतलब इस टाइटल से कि चैम्पियन किलर का आखिरी दाव। इन दोनों कॉमिक्सों को आप ऐसे जो विशेषांक बनाकर इनको एक कलेक्टर एडिशन आप इनका निकाल सकते हो। लेकिन यार पता ही नहीं इनका क्या चल रहा है, ये ऐसे कोई बात ही नहीं सुनते नहीं, जिसका टाइटल हो चैम्पियन किलर का आखिरी दाव। और ऐसी ही एक कॉमिक्स और थी आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही। तो मैंने उसका भी फेसबुक पेज पर अपने विचार डाले थे कि आदमखोरों के स्वर्ग की तबाही के नाम से इन दोनों कॉमिक्स को जॉइंट करके एक विशेषांक लेकर आया जाए। तो आई होप फ्रेंड यू विल एंजॉय दिस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।